जय हिंद। स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल मिशन सक्सेस एग्जाम में। आइए हम आपको स्टैटिक्स में आज हम पार्ट 2 डालते हैं, समझाते हैं आपको हम पार्ट 2 में क्या पढ़ना है। हम आपको पिछले वीडियो में आपको जितना भी बेसिक था सब आपको क्लियर किए हैं। एक बेसिक ये वीडियो जाएगा, उसके बाद आपका जो टाइप वाइज क्वेश्चन जाएगा। सबसे पहले इसमें हम माध्य निकालने के लिए आपको हम बताए थे, आपको उससे आगे थोड़ा सा चलते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि आंकड़ों का माध्य दे दिया कितना 18.75, तो P का मान ज्ञात करना है। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है XI 10, 15, P 25 और 30। F1 दे दिया कितना 5, 10, 7, 8 और 2। इसको जब क्वेश्चन जब ऐसे रहे, क्वेश्चन जब एग्जाम में उस टाइप से रहे तो उसको पहले आप सजा दीजिएगा। उसको क्या करना है, हमको पहले सजा देना है। तो इसको हम कैसे सजाएंगे, तो XI को लिख दिए, XI कितना है 10 है तो 10 लिख दिए, 15 है तो 15, P है तो P, 25 है तो 25 और 30 है तो 30। F को हम क्या लिख दिए, तो FI को लिख दिए 5, 10, 15, 5, 10, 7 और यहाँ से ले लिए 8 और यहाँ से ले लिए कितना 2। जब ये दो चीज जब निकालेंगे तो आपको हम बताए थे कि चर गुने बारंबारता बटे बारंबारताओं का योग, ठीक है ना। गुना कीजिएगा, उसके बाद टोटल को जोड़ दीजिएगा। उस तरीका से आप बना सकते हैं, या आप ऐसे बनाइए कि माध्य निकालने के लिए XI का मान दिया हुआ है और F का मान दिया हुआ है, दोनों को गुना कीजिए। तो 10 में 5 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 50 हो गया। फिर 15 में 10 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 150 हो गया। फिर P में 7 से गुना कीजिएगा तो कितना हो गया 7P हो गया। फिर 25 में 8 से गुना कीजिए तो 25 8 200 हो गया। फिर 30 में 2 से गुना कीजिए कितना हो गया 60 हो गया। आपको हम एक फार्मूला बताए थे, माध्य बराबर एक फार्मूला बताए थे, सिग्मा FX बटे सिग्मा F। सिग्मा का मतलब होता है जोड़, FX का मतलब किसको जोड़ना है, FX को जोड़ना है। F का मतलब किसको जोड़ना है, F को जोड़ना है। तो सिग्मा FX बटे सिग्मा F। सिग्मा F को हमको पहले जोड़ना है, यहाँ I दिया हुआ है तो सिग्मा F है 10 और 5, 15 को जोड़, 10 और 5 को जोड़ 15 हो गया। 15 और 8 और फिर 2, फिर 2, ठीक है ना। इस टोटल को हम ऐड किए थे कितना हो गया 32 हो गया। मतलब FI का हम मान निकाल के लाए थे, कितना आ गया 32। अब हमको FX का मान निकालना है। तो FX का मान निकालना है तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा कि ये 7 में P से गुना किए तो 7P हो गया। ये 7P जो है ना 50 और 150 है 200 और यह कितना है 60 है। इसके साथ में ऐड नहीं करेंगे, पहले इसको हम पहले लिख दिए, 7P को जैसे के तैसे हम पहले लिख दिए। अब बचा कौन 50 बचा, 150 बचा, 200 बचा। तो 50 और 150 200 हो गया, और 200 कितना हो गया 400, 400 आई 60 हो गया, कितना 460। तो हमको सिग्मा FI का मान मिल गया और सिग्मा FX का मान मिल गया। हम जानते हैं कि माध्य बराबर फार्मूला होता है सिग्मा FX बटे सिग्मा क्या F। माध्य का मान दिया हुआ 18.75। दशमलव के बाद हम दशमलव जैसे हटाएंगे तो दशमलव के बाद जितना अंक है उतना जीरो कहाँ दिख देंगे नीचे। इसको काट के आप छोटा भी कर सकते हैं, इसको काट के आप क्या कीजिएगा 5 से काट के इसको छोटा भी कर सकते हैं। और FX का मान दे दिया 460 प्लस 7 बटे में, और FI का मान कितना हो गया 32। हम क्या किए हैं कि क्रॉस गुना करा दिए, ठीक है ना। ऐसे क्रॉस गुना 100 में 460 से गुना किए थे कितना आ गया 46,000। फिर उसके बाद 100 में 7 से गुना किए तो 700 हो गया। 32 में 1875 से गुना करना है, ठीक है ना। 32 में कितना से 1875 से। इसको हम क्या किए तो 32 में 1875 से जब गुना कीजिएगा तो कितना आ गया 60,000। अब ये प्लस में है 400, ये प्लस में है 46, कितना 4600, प्लस में 46,000 प्लस में, सॉरी 46,000 प्लस में है। इसको इधर लाएंगे तो हो गया किस में माइनस में हो गया। 700P बराबर हो गया 60,000 माइनस कितना 46,000। अब 700P बराबर, इसको जब घटा दिए तो 14,000 हो गया। तो हम 2 को जीरो से 2 को जीरो कैंसिल किए तो, और इस 7 से इसको किए कितना बार में 2 बार में, और एक जीरो है तो यहाँ पर जीरो लिख दिए, यानी P बराबर कितना आ गया 20 आ गया। इसको आप छोटा करके भी बना सकते हैं, ठीक है ना। इसको कैसे कीजिएगा, इसको आप छोटा कीजिएगा, इसको 5 से काट 2 से या 5 से इसको काटिएगा, 5 से काट के इसको छोटा करके बना सकते हैं, ठीक है ना। सब एक दौर इसको हम समझाते हैं, उसके बाद आपको होमवर्क एक दिए हैं, इसको बनाकर हमको कमेंट में आंसर कीजिएगा। सबसे पहले इस टाइप का अगर क्वेश्चन रहे तो उसको पहले आप सजा लीजिए और दोनों को गुना कीजिए। दोनों को क्या किए हम गुना कर दिए। गुना करने के बाद सिग्मा F को जोड़े हैं और सिग्मा FX को जोड़े थे। सिग्मा F को जोड़े तो 32 आया, सिग्मा FX को जोड़े तो 460 आया।
जिसके साथ पी एक्स वाई के कुछ लगा हुआ रहेगा उसको पहले आप लिख लीजिएगा। उसके बाद सबको जोड़िएगा और सिग्मा का मतलब होता है ऐड, प्लस का चिन्ह यहाँ पर हमको दे देना है। उसके बाद क्या करना है कि फार्मूला लगाइएगा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। उसके बाद माध्य के मान जितना रहेगा दिए हुए माध्य के सामने लिख दीजिएगा, और सिग्मा एफ एक्स का जो मान रहेगा सिग्मा एफ एक्स का मान लिखेंगे और एफ का जो मान रहेगा वो मान लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिएगा, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है ना। इस ये जो आपको हम दिए हैं एक लिखा हुआ यहाँ करें का माध्य 25 है तो के का मान निकालिए। सिंपल है, वैसा ही हमको बनाना है, के का मान निकालना है। इसको बताकर इसको सॉल्व कीजिएगा, ठीक है ना। उसके बाद हमको आंसर कमेंट में बताइएगा। अब हमको बताते हैं इसमें दूसरा जो टाइप होता है वो देखिए। माध्य निकालने के लिए एक और बताते हैं आपको हम। इस टाइप से भी 10th में क्वेश्चन आता है, एक क्वेश्चन तो रहेगा ही आपको। क्वेश्चन रहता है एक, पूछ दिया तो ठीक है, कभी कभी पूछ देता है, कभी कभी नहीं भी पूछता है। माध्य निकालने के लिए बहुलक पूछ देता है या माध्यिका पूछ देता है, ठीक ना। इसको हम पहले इसीलिए सॉल्व कर लिए हैं ना, इसमें जोड़ घटाव गुना भाग में थोड़ा सा टाइम लग जाता है, ठीक है, अब जानते होंगे। देखिए कह रहा है वर्ग अंतराल 50 से 60 है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल। क्या बोलते हैं इसको हम? वर्ग अंतराल 50 से 60। देखिए जैसे वर्ग अंतराल दिया हुआ है 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100। कभी कभी रहता है कंटिन्यूअस में नहीं रहता है, तो उसको हम बताएंगे कि कैसे इस अपवर्जी से समावेशी में चेंज करने के लिए, ठीक है ना। अगर या समावेशी अगर दिया हुआ है, समावेशी से अपवर्जी में चेंज करने के लिए। अपवर्जी का मतलब एक कंटिन्यूअस रहता है, जैसे 50 से 60 है तो 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90 ऐसे। लेकिन कभी कभी रहता है 50 से 60 दे दिया तो फिर 65 से 75 दे देगा, फिर 75 से 91 दे दिया। तो उसको आप एक कंटिन्यूअस में चेंज करने के लिए आपको हम बताएंगे कैसे चेंज किया जाता है। उसको बोलते हैं समावेशी। समावेशी से हम उसको किस में लाएंगे? अपवर्जी में। लेकिन ये अपवर्जी का मतलब उसको कुछ सुधारने का जरूरी नहीं है। वर्ग अंतराल जो है इसे अंतर पर दिया हुआ है, एक निश्चित अंतर पर दिया हुआ है। जब भी इस टाइप के अगर माध्य रहेगा तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि सब क्वेश्चन में ये दो वो चीज ही देगा, एक वर्ग अंतराल देगा, एक बारंबारता देगा। तो आपको निकालना है, वर्ग चिन्ह निकालना है और एक वो एफेक्स निकालना है, ठीक ना। वर्ग चिन्ह निकालना है तो वर्ग चिन्ह को हम एक्स से सूचित करते हैं और वर्ग अंतराल को हम एफ से सूचित करते हैं। तो वर्ग अंतराल पता रहेगा और बारंबारता पता रहेगा। आपको सिर्फ वर्ग चिन्ह निकालना है, उसके बाद दोनों को गुना करना है, उसको हम एफेक्स बोलते हैं, ठीक ना। उसके बाद आप एफ को ऐड कीजिएगा, एफ को एफ वाले जितना है उसको ऐड कीजिएगा, सिग्मा एफ। और जिसको आप गुना किए उसको हम एफ एक्स बोलते हैं, उसको आप ऐड कीजिएगा, उसको बोलते हैं सिग्मा एफ एक्स। उसका फार्मूला लगा दीजिएगा, माध्य बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, ठीक है ना। और एफ एक्स का जो मान आएगा उसको ऊपर लिखेंगे और एफ का मान आएगा उसको कहाँ लिखेंगे? नीचे की ओर लिखेंगे। उसको आप कट कीजिएगा, जो हमारा आंसर होगा वो प्राप्त हो जाएगा। देखिए क्या कह रहा है कि वर्ग अंतराल 50 से 60। सबसे पहले वर्ग अंतराल को हम सजा लिए 50 से 60, 60 से 70। देखिए ये एक निश्चित अंतराल पर है, 60 है तो यहाँ भी 60 है, 70 तो 70, 80 तो 80, 90 तो 90। लेकिन कभी कभी यहाँ 60 दे देगा तो यहाँ दे देगा कितना? 65, ठीक ना। यहाँ 65 दे दिया, मतलब नहीं मिलेगा। तो नहीं मिलेगा तो उसके लिए हम आपको बताएंगे, नेक्स्ट क्लास में आपको हम बताएंगे कैसे चेंज किया जाता है, ठीक है ना। और बारंबारता दे दिया कितना? 8, 6, 12, 11, 13, ठीक है। तो हमको निकालना क्या है? वर्ग चिन्ह निकालना है। तो वर्ग चिन्ह निकालने के लिए क्या करेंगे? सबसे पहले कि वर्ग अंतराल को आप ऐड कीजिएगा। जैसे आपको हम बताए थे वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला, वर्ग चिन्ह बराबर फार्मूला होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बटे में कितना? 2। उच्च सीमा कितना यहाँ पर यह है? 60 है। तो आप 60 प्लस 50 अब बटे में कितना कीजिएगा? 2। ये दोनों को ऐड कीजिएगा तो 100 का आ गया 10। 110 में 2 से भाग दीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 110 में 2 से भाग दीजिएगा तो हो गया कितना? 55। मतलब इन दोनों को जोड़िए और जोड़ के आधा कर दीजिए। जो आएगा उसको कहाँ लिखिएगा? वर्ग चिन्ह में लिखिएगा। फिर दोनों को जोड़िए और जोड़ के आधा कर दीजिए, यहाँ लिख दिए। 70, 80 को जोड़िए और जोड़ के आधा कर दीजिए, 75 हो गया। 80 और 90 को जोड़िए और जोड़ के आधा कीजिए, 85 हो गया। 90 और 100 को जोड़िए, 190। 190 को आप क्या कीजिए? आधा कीजिए, कितना हो गया? 95। अगर इतना नहीं कीजिएगा तो लगभग आप क्या कीजिएगा कि 2 को, जैसे 60 को और 50 को जोड़े तो 110 है, 110 का आधा किए तो 55 आ गया।
वैसे इसको जोड़ दिए हम, 60 को जोड़े और 70 को जोड़े, तो जो है उसको आधा किया तो 65। पूरा को नहीं करना का अगर मन है तो क्या कीजिएगा कि इसका अंतर देखिएगा कितना है, 55 में और 65 में कितना का अंतर है, तो 10 का अंतर है। अब इसी के 10 के अंतर पर सबको आगे की ओर लेते और चला जाइएगा। जैसे 55 और 65 में 10 के अंतर है, तो 65 में 10 जोड़ दीजिएगा तो 75, 75 में 10 जोड़िएगा तो कितना 85, 85 में 10 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 95। तो ये निकल गया वर्ग चिन्ह, ये आपको एग्जाम में निकालना होगा, ठीक ना। ये दो को दिया हो रहेगा, ये आपको निकालना होगा। उसके बाद ये निकालना होगा एफ बोले तो बारंबारता के लिए, और एक्स बोलेंगे तो वर्ग चिन्ह के लिए। इसको गुना कीजिएगा, 55 में 8 से गुना करेंगे तो 400 कितना हो गया 40। 6 में 65 से गुना करेंगे तो 390। 12 में 75 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 900। फिर 11 में 85 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 935। 13 में 95 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 1235, मतलब 1235 हो गया, ठीक है ना। उसके बाद हम जानते हैं फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ को जोड़ना है, तो एफ ये है, इसको आप ऐड कीजिए। 8, 6, 12, 11, 13 टोटल को ऐड करेंगे, तो ऐड करने पर कितना आ गया 50। उसके बाद एफ एक्स को ऐड करना है, तो एफ एक्स ये है, तो एफ एक्स को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा इसको, तो 440, 390, 900, 935 और 1235, इसको टोटल को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 3900। 3000 कितना हो गया 900 हो गया, 3000 कितना हो गया 900। अब हम जानते हैं माध्य बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स का मान है 3900, ठीक है ना। और बारंबारता का मान कितना दिया हुआ है तो 50। ये 0 से 0 कैंसिल किए तो 300 हो गया 90, और यहाँ हो गया 5। ये 5 से 390 को काटे था, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और हासिल कितना बच गया 4, और 4 बच गया हासिल। जैसे इसको देखिए 5 में 390 से आप भाग दीजिएगा, 5 सत्ते 35, 4 0, 5 8 40, मतलब कितना बार में इसको हम काट दिए 78 बार में काट दिए, ठीक ना। तो ये माध्य निकालने का आपको हम एक तरीका बता दें। कभी कभी इसमें क्या रहता है कि बारंबारता में से कुछ कुछ अंक गायब कर देता है, ठीक है ना, कुछ कुछ अंक गायब करता है, उसको भी हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है ना। आज तक इतना ही रहने देते हैं। जय हिंद।